हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2। इस पार्ट में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स थ्योरी और उसके बाद हम थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जान लेंगे कि किस फॉर्मूले से हमें न्यूमेरिकल आने वाला है नीट या फिर जेई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह पार्ट वाइज आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, ताकि नीट 2025 में आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1 वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद आकर पार्ट 2 वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है नीट 2021 का, जहां पर एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी वेव है, तो उस वेव का अगर हम फ्रीक्वेंसी मान के चले न्यू है, फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, हमें बस यहाँ पर फॉर्मूला जानना होगा, कोई भी डिटेल्स में जानना नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करके हमें न्यूमेरिकल करना होगा। और हमें याद रखना होगा कि यूनिट हमें गलत ना करना है, क्योंकि यूनिट अगर गलत हो गया तो हमारा न्यूमेरिकल ही गलत हो जाएगा। तो यूनिट का ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, वेवलेंथ मान के चलते हैं हम लैम्डा, और वेलोसिटी अगर हमारा c है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहां से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करके हमें करना होगा, और लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू। अब एक और टर्म आता है वेव नंबर। किसको कहते हैं वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। मैं थोड़ा लिख देता हूं आप लोगों को। वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। और वेव नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यू बार से, तो न्यू बार विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो मान के चलिए अगर लैम्डा का यूनिट हमारा सेंटीमीटर आता है, तो वेव नंबर की यूनिट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। बस अब अगर इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई किया, तो न्यू विल बी इक्वल टू c बाई लैम्डा है, तो 1 बाई लैम्डा कितना होता है? न्यू बार। तो न्यू विल बी इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई न्यू बार। ये सारे फॉर्मूला अगर हमने याद रख लिया या फिर कर लिया प्रैक्टिस, तो हमें कोई भी न्यूमेरिकल इस पार्ट में से नहीं छोड़ना है, सब आप लोग कर सकते हो। तो चलिए मैं देखता हूं आप लोगों का नीट 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये एज इट इज एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर देखोगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी उन्होंने चेंज नहीं किया। क्या बोला गया है? ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, बस यहाँ पर चेंज किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो एनसीईआरटी में है विविध भारती, बस इतना ही चेंज है इस न्यूमेरिकल में। ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी यानी न्यू हमारा दिया गया है कितना? 1368 किलो हार्ज। किलो हार्ज यानी 10⁻³ से हमें मल्टीप्लाई करना होगा हार्ज के लिए। तो हमें वेव लेंथ निकालना है, हमें लैम्डा निकालना है। लैम्डा कितना होगा जहां पर स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है? तो चलिए पुट करते हैं। तो हमें पता है क्या? c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा निकालना है तो c बाई न्यू, सॉरी c बाई न्यू। तो अगर हमने यहाँ पर पुट कर दिया लैम्डा इज इक्वल टू सी, कितना दिया है मीटर में? 3 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी दिया गया है 1368 किलो हर्ज। इसको हर्ज में कन्वर्ट किया तो 10⁻3। अगर यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 219.3 मीटर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एज इट इज एनसीईआरटी का आंसर उठ के आ रहा है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, नहीं तो आप लोग इस तरीके का सवाल नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम देखेंगे प्लैंक्स थ्योरी और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बाद का टॉपिक है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए मैंने एक सवाल लिखा हुआ है पीवाईक्यू जेई मेन का, इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी जान लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा टॉपिक कवर करवा देंगे, जहां पर हम थोड़ा सा टॉपिक जानेंगे, उसके बाद एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और emitted
discontinuously in the form of packet of energy, जिसको हम कहते हैं फोटोन और क्वांटा। अब एनर्जी मान लीजिए यू है, सॉरी ई है, और फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर हम लोग ये मान के चले न्यू के साथ प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जहां पर h का वैल्यू होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस वैल्यू को आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जेई में दिया गया है, लेकिन याद कर लेना अच्छा है। तो अगर न्यू के जगह हम सी बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले ही मैंने सिखाया था सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो न्यू की जगह सी बाई लैम्डा हमने पुट कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन से हम लोग ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशंस कितना कितना 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रिलेशन निकालना है। तो E1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1, E2 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2। अब अगर हम लोग E2 बाई E1 कर दे तो क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा 2, नीचे आएगा एच सी, ऊपर आएगा लैम्डा 1। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। E2 का वैल्यू कितना है 50 और E1 का वैल्यू है 25 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। 2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा 1 आ जाएगा 2 लैम्डा 2। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर जेईई मेन 2013 PYQ। इसी तरीके का सवाल दे सकता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए प्लैंक से, या फिर न्यू देकर आप लोगों को एनर्जी पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया गया कि 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पर हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक फोटोन का है, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा जाए तो n E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वहां से हम लोग नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। इसके बाद में बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां से मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में से आप लोगों को सवाल आ सकते हैं। इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं, देखिए डेफिनेशन में हमारा, सॉरी टर्म में हमारा डेफिनेशन है, फोटो मतलब फोटोन से आया है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो अगर हम मान लो यहाँ पर कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे अगर हमने एनर्जी डाला E, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप लोग डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि हर मेटल यानी पर्टिकुलर मेटल का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे अबव फ्रीक्वेंसी का लाइट आप लोगों को डालना होगा। तो एवरी मेटल हैज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which the electrons will not be ejected, और इस फ्रीक्वेंसी को हम मान के चलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका टर्म है न्यू जीरो। तो यहां पर अगर हम लोग मान ले कि E आ रहा है लाइट, तो उसका एनर्जी है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू है, और इसका
जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू जीरो है, तो इस प्रॉपर्टी को जरूर मान के चलना होगा लाइट को कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो इस न्यू जीरो से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का लाइट हमें यहाँ पर पुट करना होगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो लाइट आ रहा है वो फोटो एनर्जी फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। वो किस काम में लग रहा है? वो यहाँ पर इस न्यू जीरो को ओवरकम कर रहा है और उसके बाद रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर ई से जुड़ा हुआ लाइट का एनर्जी न्यू एच न्यू है, तो न्यू से जुड़ा हुआ एनर्जी क्या होगा? एच न्यू जीरो। तो इस एच न्यू जीरो को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यानी कि डब्ल्यू जीरो किसको कहते हैं? एच न्यू जीरो से ही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारा थ्रेशोल्ड है उसके साथ जो एनर्जी जुड़ा होगा उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन। तो जो इनकमिंग लाइट है वो किसको ओवरकम कर रहा है? ये वर्क फंक्शन का, और उसका रिमेनिंग एनर्जी जा रहा है काइनेटिक एनर्जी को। तो एनर्जी का कंजर्वेशन रूल अनुसार क्या होगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किस में काम आ रहा है? इसको ओवरकम कर रहा है और रिमेनिंग इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो एच न्यू विल बी एच न्यू जीरो प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसको कहते हैं हम आइंस्टाइन इक्वेशन। अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। तो हमें इसमें से वर्क फंक्शन निकालने दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने दे सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने दे सकता है। हमें बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर एक और पार्ट देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पर न्यू इंक्रीज हो गया। अगर ये पूछा गया कि न्यू को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट कांस्टेंट है। एच न्यू जीरो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन करना होगा इक्वेट, तो अगर इसको इंक्रीज कर दे तो लेफ्ट साइड इंक्रीज हो गया, तो राइट साइड को भी इंक्रीज करना होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें अगर हम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो यही तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने न्यूमेरिकल नहीं करवाया, क्योंकि बहुत पावर का काम आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, मैंने क्या क्या करवाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से न्यूमेरिकल करवाया, क्वांटम थ्योरी करवाया प्लैंक्स का। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगले जो वीडियो आने वाला है वो लीमैन बामर यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम का आने वाला है, और उसके बाद क्वांटम नंबर्स और नोड्स। नमस्कार।